Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. प्रश्नावली 8.1 प्रश्न एक है हमारे पास। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब देखिए हमें इसके अंदर 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमारे पास सवाल नंबर 1 है -1 और 0, इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो सर्वप्रथम तो हम ये जान लेते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। देखो, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके। और आपको पता है ऊपर की जो भिन्न होती है उसको अंश कहते हैं और नीचे को कहते हैं हर। और ये भी ध्यान रखना है नीचे के जो हर है यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या जब वही मानी जाएगी जिसमें हर यानी q का मान 0 नहीं है और p/q के रूप में लिखा जा सके जिन संख्याओं को, उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारे पास सवाल है पहले का पहला, -1 और 0 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या में बदल लेते हैं। देखो -1 है, इसको हमें परिमेय संख्या बदलेंगे तो बटे में कर देंगे 1। ठीक है, और उसी प्रकार हम 0 को बदलेंगे तो पहले इसको हम हल करते हैं। तो -1/1 हमें परिमेय संख्या बदल ली। तो हमें कितनी संख्या निकालनी है इनके बीच में? 5। तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। 5 से ऊपर हम कितने से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो हम यहाँ पे 6 से इसको गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। दोनों साइड में गुणा करना है, ऊपर और नीचे, अंश और हर में। तो देखो 6 का गुणा -1 से करेंगे कितना आएंगे, -6। ठीक है, और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे, 6। इसी प्रकार हम आगे भी अब सवालों, अब आगे हमारे पास 0 है, इसको भी हम किस में बदल लेंगे, परिमेय संख्या में बदल लेंगे, 0/1। और इसको हम गुणा करेंगे, उसी 6 से गुणा करेंगे, बटा में 6। अब 6 का 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 0 और नीचे कितना आएंगे, 6 कम 6। अब हम इन दोनों के बीच की संख्याओं को निकाल लेते हैं। देखो -6/6 और 0/6, इन दोनों के बीच की संख्याओं को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -6/6। ठीक है, उसके बाद में इससे बड़े कितने होते हैं, बड़े होते हैं इससे -5/6, और इससे बड़े होते हैं -4/6, और इससे बड़े होते हैं -3/6, और इससे बड़े होते हैं -2/6, और इससे बड़े होते हैं -1/6, और इससे बड़े होते हैं 0/6। तो देखो 0/6 आ गया और इधर के कितने, -6/6। अब इनके बीच की हम 5 संख्या ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, इनके बीच की परिमेय संख्या हो गई। अब इनका हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। जैसे कुछ संख्या कट रही है, जैसे 4/6 है, ये 2 से कट रही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और इधर ये 3, ये भी संख्या कट रही है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। और जो संख्या कट रही है हम यहाँ पे सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ निम्न प्रकार है। तो हम यहाँ लिख देंगे इनको, कौन कौन सी संख्या होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो -5/6, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें 4/6 है, इसको कट रही है, 2 से 2 दूनी 4, तो 2/3। उसके बाद में माइनस लगाना है, और ये 3/6 है तो क्या लिख देंगे इसको, -1/2। कट रही है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना है हमारे -2/6। तो अब हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो -1/3। तो हमारे पास संख्या होगी 1 2 3 4 और 1 ही हो जाएगी, -1/6। तो हमारी संख्या होगी 1 2 3 4 5। ये हमारी संख्या, इनके बीच की संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे पहले सवाल का हल हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया।
अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है, संख्या है हमारे पास -2 और -1। इसको भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले इनको हम परिमेय संख्या में बदल लेते हैं। तो पहला अंक है हमारे पास -2, तो इसमें परिमेय संख्या बदलेंगे तो बटा 1 कर देंगे। और आपको पता है 5 परिमेय संख्या निकालनी इनके बीच में, तो हम कितने से गुणा करेंगे? 6 से, क्योंकि 5 से अधिक गुणा करना है। ठीक है, तो 6 से गुणा करेंगे, 6/6। तो हमारे पास कितना जाएंगे? 6 का हम गुणा करेंगे 2 से, तो 6 दूनी कितने होते हैं? 12, और 12 भी किसका? माइनस का, और बटा में 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 एकम 6। अब उसी प्रकार दूसरी संख्या है हमारे पास -1। तो -1 को हम पहले परिमेय संख्या में बदलेंगे, तो -1/1, और गुणा उसी प्रकार किससे करेंगे? हम 6 से ही करेंगे, 6/6। तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो -1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, तो माइनस का 6, और इधर 6 एकम 6। ठीक है, तो -6/6 जी हमारे दोनों गुणा करने के बाद आ गया। अब हम क्या करेंगे? इनके बीच की हमें क्या लेनी है? 5 परिमेय संख्या लेनी है। तो 5 परिमेय संख्या कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं -12/6। अब हम इससे बड़ी संख्या लेंगे, तो इससे बड़ी संख्या क्या होगी? -12 के बाद बड़ी संख्या मानी जाती है माइनस के रूप में, तो -11/6। और इससे बड़ी संख्या होगी -10/6, और इससे बड़ी संख्या होगी -9/6, और इससे बड़ी संख्या होगी -8/6, और इससे बड़ी संख्या होगी -7/6, ये माइनस लगाना है, और इससे बड़ी संख्या होगी -6/6। देखो आ गया -6/6, और हमारे पास कितनी थी? -12/6। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। और इसके हम सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन सरलतम रूप में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और सीधा आप लिख सकते हो, अतः -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार है। देखो -11/6, उसके बाद -10/6, उसके बाद -9/6, उसके बाद -8/6, उसके बाद -7/6, और 1 2 3 4 5, ये हमारे आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 का ये हमारा उत्तर है। हमारे पास प्रश्न 3 है, -4/5 और -2/3। अब हम इसका क्या निकालेंगे? लैसे पे निकालेंगे, क्योंकि नीचे देखो 5 है और यह 3 है, इनकी जो हर है वो समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका लैसे पे निकालेंगे, किसका? 5 और 3 का। तो 5 और 3 का लैसे पे कैसे निकालेंगे? 5 और 3। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम 3 का देंगे भाग, तो 5 का 5 आ गया, और 3 एकम 3, और इधर कितना आगे? 5 का देंगे अब, तो 5 एकम 5, और 1 का 1। अब हमारे पास लैसे पे कितना हो गया? 5 का गुणा करेंगे 3 से, तो 5 गुणा में 3, तो लैसे पे आ गए हमारे 15। तो ये क्या आ गए? 15 हमारे लैसे पे आ गए। अब हम क्या करेंगे? हमको यहाँ पे कितने लाने हैं? 15 लाने हैं, और यहाँ पे भी कितने लाने हैं? 15 लाने हैं। तो हम किस तरह से लाएंगे 15? तो अब सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, सवाल नंबर 3 का -4/5 को। तो -4/5, और यहाँ पे हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि नीचे 15 आ जाए। तो हम, आप जानते हो इसको कितने से गुणा करेंगे? 3 से। तो यहाँ ऊपर भी 3 से करेंगे और नीचे भी 3 से। ठीक है, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12, माइनस का 12 में, और नीचे आएंगे 5 तिया 15। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारे पास -2/3, -2/3। अब इसको हम कितने से गुणा करेंगे? इसको हम करेंगे 5 से गुणा, ताकि नीचे 15 आ जाए। ठीक है, 5/5, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो -10/5 तिया 15। अब देखो नीचे भी 15 आ गए, नीचे 15, हमारे हर समान हो गए। अब हमें क्या करना है? -12 और -10, इनके बीच में 5 संख्या निकालनी है, लेकिन हमारे पास 5 संख्या नहीं आ पा रही, क्योंकि -12 और -10 के बीच में तो -11 मात्र एक संख्या आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको और हम समतुल्य भिन्न में बदल लेंगे। तो हम समतुल्य भिन्न में इसकी बदलने के लिए हम और 3 से गुणा
कर देते हैं इसको भी 3 से करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे। तो 3 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 तिया 36, तो माइनस के 36 और इधर आ जाएंगे। 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 ती 45, यहाँ पर आगे -36/45 और इधर कितना आएंगे हमारे पास, इधर भी हम कितने से गुणा करेंगे 3 से, 3/3, तो 3 का गुणा 10 से करेंगे 10 तिया 30 माइनस के 30 बटा में 15 का गुणा 3 से करेंगे 15 ती 45। अब हमारे पास आसानी से 5 संख्या आ जाएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे इनके बीच की संख्या देखो -36/45 से बड़ी है -35/45 और इससे बड़ी है -34/45 और इससे बड़ी है -33/45 और इससे बड़ी है -32/45 और इससे बड़ी है -31/45। अब हम गिन लेते हैं संख्याओं को, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5, 5 संख्या ही चाहिए थी हमें, तो हमारे पास 5 संख्या आ चुकी है। और अगली संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, -30/45, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अतः -4/5 और -2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक तो देखिए ये रही, तो यहाँ पे लिखेंगे -35/45, ये हमारी पहली हो गई। दूसरी संख्या लिखेंगे -34/45। तीसरी संख्या है -33/45 और उसके बाद चौथी संख्या है इसमें -32/45। इसके बाद है पांचवी संख्या है -31/45। ठीक है, अब देखो गिनो 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 संख्या हो गई परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच की। तो तीसरा सवाल हल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास सवाल पहले का चौथा सवाल है, संख्या है -1/2 और 2/3। अब देखो ये ध्यान रखना है कि माइनस की है और ये प्लस की है। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, बहुत ही आसान है ये सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का क्या निकालेंगे, लहसे पे निकालेंगे। तो आपको पता है 2 और 3 का लहसे पे कितना होगा, 3 दूनी 6, हमारे पास लहसे पे आगे 6। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें 6 करने, यहाँ पे भी 6 करने और यहाँ पे भी 6 करने। तो अब हम कैसे करेंगे 6, तो हमारे पास पहली जो संख्या है 1/2 -1/2। अब इसको हमें कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 3/3, 3 एकम 3 माइनस का 3 और नीचे 3 दूनी 6, तो -3/6। ये तो हो गया हमारा पहली संख्या का। और हमारी दूसरी संख्या है 2/3, तो अब हम इसको भी इस तरह करेंगे 2/3 गुणा में, अब इसको हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2/2, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6। तो अब हमारे पास देखो -3/6 और 4/6, इन दोनों के बीच के अंदर अब हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, -3/6। अब इससे हम बड़ी संख्या क्या होगी, -3/6 से, तो -3/6 से बड़ी होगी -2/6 और इससे बड़ी क्या होगी, -1/6 और इससे बड़ी संख्या होगी 0/6 और इससे बड़ी संख्या क्या होगी 1/6 और इससे बड़ी संख्या क्या होगी 2/6। अब हमें कितनी संख्या चाहिए थी, 5, 1 2 3 4 5 संख्या आ चुकी है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहाँ पे लिख देंगे 4/6, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे अतः -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार से है। तो हमारे पास यहाँ से लेंगे हम, तो कितनी है,
2/6, उसके बाद -1/6, उसके बाद 0/6, उसके बाद 1/6, उसके बाद 2/6। अब देखो गिनो 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। तो हमारे चौथे का ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रतिरूप दिया हुआ है इनमें से आगे की 4 परिमेय संख्या और लिखनी है। अब हम इसको आगे कैसे हल करेंगे, हल 2 यानी प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। दूसरे का पहला सवाल, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। अब हम क्या करना है, इनका 4 और परिमेय संख्या लिखनी है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो इनमें अंतर देख लो, कितने कितने का अंतर आ रहा है, उसी अंतर के क्रम में हम आगे की परिमेय संख्या लिख देंगे। अब देखो यहाँ ऊपर देखो -3 है, उसके बाद -6 है, फिर -9 है, -12, यानी कि 3 की टेबल आ रही है, 3 का पाड़ा आ रहा है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ा देंगे इसको। और नीचे देखो 5, 10, 15, 20, यहाँ 5 की टेबल आ रही है। तो हम आगे की संख्या लिखेंगे 12/20 के बाद में आएगा। 12 के बाद कितना आते हैं, -15/20 के बाद कितना आएंगे 25, और उसके बाद में 15 के बाद आएंगे -18/30, उसके बाद में आएंगे -21/35, उसके बाद में -24/40। अब देखो कितनी होगी परिमेय संख्या, 1 2 3 4। ये हमारा दूसरे का पहला सवाल हल हुआ, ये हमारे उत्तर हो गए। अब हमारे पास सवाल दूसरे का दूसरा सवाल है, सेकंड सवाल, -1/4, -2/8 और -3/12। अब देखो ऊपर का क्रम देखते हैं, -1, -2, -3, तो आगे चला देंगे इसी क्रम को, -4, -5, -6, -7, -8। अब नीचे का क्रम देखते हैं, 4, 8, 12। अभी 4 की टेबल नज़र आ रही है, तो हम भी इस टेबल को आगे बढ़ा देंगे, 4, 8, 12, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से हम बढ़ा देंगे। तो हम लिख देंगे 4 और परिमेय संख्याएं इसके आगे की हो जाएगी। 3 के बाद कितना आते हैं, -4, उसके बाद -5, उसके बाद -6, उसके बाद -7। अब इनके नीचे इसी तरह लिख देंगे 4 की टेबल के अनुसार। तो 12 के बाद कितना आते हैं 16, और 16 के बाद कितना आते हैं 20 के बाद कितना आते हैं 24, और 24 के बाद कितना आते हैं 28। ये हमारी क्या होगी, 4 और परिमेय संख्या है, -4/16, -5/20, -6/24 और -7/28। ये हमारा दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। अब इसी का सवाल दूसरे का तीसरा है हमारे पास, -1/6, फिर 2/-12, उसके बाद है 3/-18 और 4/-24। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 4 और परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्रम देखते हैं क्या क्रम आ रहा है। तो हमारे पास क्रम आ रहा है, देखो यहाँ से देखते हैं, -1, फिर उसके बाद कितना है 2, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है। तो उसी प्रकार हम क्रम बढ़ा देंगे, 5, 6, 7, 8, और इसमें देखो नीचे वाली संख्या में हर में 6, उसके बाद आया -12, उसके बाद -18, फिर -24, यानी कि हाथ से देखो 6 की टेबल नज़र आ रही है। और अपन ने क्या करना, माइनस लगाना है इसमें। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 4 के बाद कितना आते हैं 5, 5 के बाद कितना आते हैं 6, 6 के बाद कितना आते हैं 7, 7 के बाद कितना आते हैं 8। ठीक है, अब हम नीचे वाले क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो नीचे देखो यहाँ पे कितना आ रहे हैं 24, -24 आ रहे हैं। -24 के बाद कितना आएंगे, यानी 6 की टेबल नज़र आ रही है, तो -30।
ठीक है। और 6 के नीचे कितना आएंगे 30 के बाद माइनस के 36, और 7 के बाद कितना आएंगे 7 के नीचे कितना आएंगे -36 के बाद आते हैं माइनस के 42, और देखो ये 8 है और 8 के नीचे कितना आएंगे माइनस के 48, ठीक है। देखो पाड़ा हो गया 6 पंजे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 आठ 48। तो इस तरह से सवाल नंबर तीसरे का ये हमारे 4 और परिमेय संख्या हो गई और ये हमारा उत्तर हो गया। अब हमारे पास सवाल नंबर चौथा है, दूसरे सवाल का चौथा। हमारे पास संख्या है -2/3, फिर 2/-3, 4/-6, 6/-9। अब हम इसकी 4 और परिमेय संख्याएं निकालेंगे आगे की। तो निकालने के लिए हमें बताया था, तो सबसे पहले सबसे सरल तरीका इसमें यही है कि आप इनका आपस का अंतर देख लीजिए, यानी कौन से अंतर से क्रम आ रहा है, ठीक है। अब हम क्रम अंतर देखते हैं, तो इस वाली संख्या को पहले छोड़ देते हैं, आगे की संख्याओं का अंतर देखते हैं। देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना आ रहा है 6, तो आपको पता है 2 की टेबल आ रही है, तो हम क्या करेंगे 2 की टेबल ही लिख देंगे। 6 के बाद कितना आएंगे 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से लिख देंगे। अब नीचे की देखते हैं, नीचे की भी हम संख्या देखते हैं -3, -6, -9। अब आपको पता है ये भी 3 की टेबल नज़र आ रही है, तो आगे हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो इसमें भी हम 3 की टेबल लिख देंगे, यानी कि -9 के बाद कितना आते हैं -12, -15, -18, -21। तो ठीक है, इस तरह से हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे और इसकी 4 और परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो हमारे पास देखो 6 है, 6 के बाद कितना आते हैं 7, और 7 के बाद कितना आते हैं 6 के बाद देखो कितना आएंगे 8 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 की टेबल आ रही है नज़र, तो 6 के बाद 2 की टेबल में आते हैं 8, और 8 के बाद कितना आएंगे 10, और 10 के बाद कितना आएंगे 12, 12 के बाद कितना आएंगे 14। हमें 4 ही लेनी थी, 1 2 3 4 होगी। अब नीचे के देखते हैं, नीचे 3 की टेबल नज़र आ रही है, और -9 के बाद कितना आते हैं -12, और उसके बाद में 12 के बाद कितना आते हैं -15, और उसके बाद कितना आते हैं 15 के बाद कितना आते हैं -18, और उसके बाद कितना आते हैं 18 के बाद -21। देखो ये 3 की टेबल बन गई, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीके 18, 3 7 21, और ये 2 की टेबल बन गई 6, 2 छीकी 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीकी 12, 2 7 14। ये हमारे 4 और परिमेय संख्या इस प्रकार है 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-21। ये हमारा चौथे सवाल का उत्तर हो गया। अब हमारे पास 8.1 का प्रश्न 3 है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब हमें क्या करना है, इनकी 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हमारे पास पहला सवाल है -2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या इस प्रकार है। देखो कैसे हल करेंगे इसको, कैसे हल करेंगे इसको हम -2/7। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो 2/2। तो हमारे पास देखो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये माइनस का है तो -4, और 7 दूनी 14, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या होगी। उसके बाद में हम दूसरी संख्या निकालेंगे -2/7 गुणा में 3/3, ठीक है। अब हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो -6, और 3 7 21, तो हमारी दूसरी संख्या होगी -6/21। अब हम उसके बाद में तीसरी जो संख्या निकालेंगे -2/7 गुणा में 4/4। तो अब हम 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, तो -8, और 4 का 7 से करेंगे 7 चौक 28, यानी कि -8/28। अब हम चौथी संख्या निकालेंगे तो -2/7
गुणा में 5 बटा में 5, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 और 5 साते 35, तो माइनस के 10 बटा में 35। ये हमारे उत्तर हो गए। यानी -2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं -4/14, -6/21 और -8/28 और -10/35 है। ये हमारे उत्तर। अब हम तीसरे सवाल का दूसरा करेंगे। संख्या है हमारे पास 5/-3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या। तो हम इसको भी इसी तरह हल करेंगे। तो हमारे पास संख्या है 5/-3 गुणा 2 से करेंगे 2/2। अब 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो माइनस के 6। ये हमारी पहली संख्या आ गई परिमेय। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे 5/-3 गुणा में 3/3, तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, माइनस के 9। ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। इसके बाद तीसरी संख्या निकालेंगे हम 5/-3 गुणा में 4/4। अब हम 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और नीचे 4 तिया 12, तो माइनस के 12। ये हमारी तीसरी संख्या आ गई। अब हम चौथी संख्या निकालेंगे। तो 5/-3 गुणा 5/5, यानी 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 और 5 तिया 15, तो माइनस के 15। तो हम कह सकते हैं हमारा सवाल नंबर दूसरा 5/-3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या है हमारे पास 10/-6, 15/-9 और 20/-12 और 25/-15। ये हमारी सारी संख्या हो गई। ये हमारा दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। अब हमारे पास सवाल है तीसरे का तीसरा। इसको अब हल करेंगे। हमारे पास है 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से निकालेंगे जो हमने पहले सवाल में लगाया था। तो 4/9 गुणा में 2/2, तो इसका गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 9 दूनी 18, ठीक है। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। तो ये हमारी पहली परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 4/9 गुणा 3/3, तो 3 चौक 12 और 3 आम 27। तो ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ गई। उसके बाद हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो 4/9 गुणा में 4/4, तो 4 चौक 16 और 4 नाम 36, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी परिमेय संख्या आ गई। अब हम निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। तो 4/9 गुणा 5/5, तो 5 चौक 20 बटा में 45। तो ये हमारी आ गई चौथी परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या हमारी इस प्रकार है 8/18, उसके बाद है 12/27, उसके बाद है 16/36, उसके बाद है 20/45। ये हमारा तीसरा सवाल हल हो गया और ये हमारे उत्तर है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।